ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, हम सभी की तमन्ना है, दिली तमन्ना है कि हम परम पिता परमात्मा को पा लें, बस उसी के हो जाएं, उसमें खो जाएं, अभेद हो जाएं और हमारा रोम रोम गा उठे, तेरे हो गए, तुझ में खो गए, ऐ सनम बेहद के मालिक। तेरा प्यार मिला, सद ज्ञान मिला, तीनों जहां के मालिक। तेरा प्यार मिला, सत्कार मिला, मेरे प्यारे दिलबर। तेरे हो गए, तुझ में खो गए, ऐ सनम बेहद के मालिक। हमारा तन मन धन संबंधियों को भूलकर उस एक की दीवानगी में जिए, पर इतना ही काफी नहीं है। उसके साथ उड़ान भरने के लिए कंप्लीट प्योर बनना होगा, संपूर्ण समर्पित होना होगा। यहां तक कि ये देह भी मेरी नहीं है, बिल्कुल अशरीरी बनना होगा। ऐसा नहीं कि शरीर त्यागा तो पूर्ण हो गए या पूर्ण हो जाएंगे जैसे मानते थे। ये मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत कठिन है डगर पन घट की। उस ज्ञान को भीतर भरने के लिए ये भीतर का मार्ग बहुत सावधानी से चलने का मार्ग है, पर भीतर के सारे भय निकाल देने हैं। शिव भगवान स्वयं कहते हैं, बच्चों समझो, ये बॉक्सिंग है, विकारों रूपी माया के साथ बॉक्सिंग है, जिसमें माया एवं जीवात्मा के बीच में बॉक्सिंग रूपी द्वंद्व युद्ध चलता है। लेकिन जो परम पिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, बस वो ही आधार बन जाता है, संबल बन जाता है, शक्ति बन जाती है, तो विजय निश्चित है। आत्मा के पवित्रता रूपी पंख तो विकारों रूपी माया ने काट दिए हैं। इसलिए आत्मा चाहते हुए उड़ नहीं सकती है। शिव बाबा कहते हैं, तुम आत्माओं को ज्ञान स्वरूप बनना है,
केवल ज्ञान सुनाने और सुनने वाले नहीं, परंतु इस ज्ञान को अपने जीवन में पूर्ण रूपेण धारण करना है। हम देखते हैं दुनिया में अधिकतर लोग तोता रटन की भांति कोरा ज्ञान सुनाते हैं, अपनी पंडिताई बघारते हैं और तर्क में सबको परास्त कर देते हैं, लेकिन उनके स्वभाव संस्कार में, उनके जीवन से वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसके अलावा ज्ञान को धारण करने के अलावा योग की भी बहुत मेहनत करनी है। अपने भीतर योग बल एकत्रित करना है, क्योंकि स्थूल देहधारी के लिए अशरीरी निराकारी उस परम पिता परमात्मा को याद करना मुश्किल होता है। तो वास्तव में यथार्थ याद है ही स्वयं अशरीरी होना, अशरीरी होकर विदेही परम पिता परमात्मा को याद करना है। हमें प्रभु के हो जाना है, उसमें खो जाना है, सबसे ममत्व मिटा देना है, मोह की रस्सियां काट देनी है भीतर भीतर से, और सब कुछ प्रभु से एक्सचेंज कर लेना है। वो ऐसा व्यापारी आया है जो एक्सचेंज ऑफर लेके आया है, अपना पुराना दो नया लो, व्यर्थ दो समर्थ लो। ये व्यापार विरला व्यापारी, लेकिन ये एक्सचेंज ऑफर कोई विरला ही स्वीकार करता है। इस संगम युग की पावन बेला में वो परम पिता परमात्मा आकर हमें सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख के द्वारा परम पिता परमात्मा राजयोग के द्वारा मन बुद्धि और इंद्रियों का राजा बनाकर भविष्य का महाराजा बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। उस स्वर्ग में बाबा कहते यहां पर और कोई धर्म नहीं होता है, मैं ही आकर वन सॉवरेंटी, वन रिलीजियन, वन भाषा, वन गवर्नमेंट की स्थापना करता हूं। बाद में द्वापर से अन्य धर्म आते हैं, इसलिए अब सावधान होकर कैसे भी पतित वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, उसको बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कार रूपी जो भी कीटाणु हैं उनको भस्म करने के लिए सिर्फ यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य का कर्तव्य क्या है? रोशनी देना और किचरे को भस्म कर देना। तो ज्ञान योग की शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा और श्रेष्ठ चलन के द्वारा अब यही कर्तव्य करते रहो। यदि योग की शक्ति या पावर कम होगी तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा,
तुम ज्ञानी कहलाओगे, समझदार कहलाओगे, लेकिन पुराने स्वभाव संस्कार उन्हें खत्म करने की बात है। वो खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले अपने भीतर योग और तपस्या का बल बढ़ाओ और इसके साथ साथ ये भी याद रखो, योग और तपस्या के द्वारा पावरफुल तो बनना ही है, परंतु याद रहे शुभ भावना और शुभकामना का जो श्रेष्ठ संकल्प है वो पुण्य कर्मों का खाता जमा करता है, पुण्य कर्मों का खजाना जमा करता है। और जो दुर्भावनाएं हैं, अशुभ भावनाएं हैं, अशुभ कामनाएं हैं, वो पाप कर्म का खाता जमा कर देती है, चाहे चाहो न चाहो। इसलिए अब इसकी सावधानी बरतनी है। तो आज सारा दिन हम अपनी चेकिंग करेंगे, योग बल को अपने भीतर जमा करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने भीतर उतरकर, मौन में उतरकर अपने से संवाद करेंगे, उस प्रभु से संवाद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।